पार्टी प्रशासन और पुलिस मिल के लड़ रहे हैं और तीनों के गठजोड़ से इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया जा रहा था। तमाम लोगों को जो उनके प्रस्तावक समर्थक थे उनको डराया धमकाया गया। पुलिस बीडीसी सदस्यों को उठा करके बीजेपी के प्रत्याशियों को दे रही है, उनको डरा धमका रही है कि आप इनके साथ नहीं रहेंगे तो आपको बाद में फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। उनके घर के लोगों को अगर वह नहीं मिल रहे हैं तो उनके घर के लोगों को ले आकर के पुलिस थाने पर बैठा रही है। पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने ये विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी, वहाँ के विधायक बंदूक लेकर के लहरा रहे थे, उनके साथ के लोग लेकर के लहरा रहे थे, उनके लोग लाठी डंडा लेके तैयार थे। हमारा प्रत्याशी गया ओमकार यादव, उसके ऊपर लोग लाठी डंडा लेके टूट पड़े, उसको सर में चोट आई, पूरे शरीर में चोट आई। प्रस्तावक और समर्थक को जाने नहीं दिया गया। जब बात हुई पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा करके आधा घंटा बाद प्रस्तावक समर्थक को प्राइवेट बस से ये लोग लेके गए। प्राइवेट बस से, अच्छा आप लोग लेके गए, ये लोग लेके गए। यही हाल हरैया में भी रहा। वहाँ पर रिवाल्वर लाठी डंडा लेकर के लोग लहराते रहे, अंदर प्रवेश नहीं करने दिए। किसी तरह गुत्थम गुत्था के बाद दोनों जगह पर, कई जगहों पर यही हाल रानी की सराय में रहा। तरवा में जो प्रत्याशी था उसको बीच रास्ते से ही उठा लिया गया। आ रहा था, भंवरपुर गांव है, उसको बीच रास्ते से उठा लिया गया। आ गया नीचे है, आ रहा, वो भी नीचे है, आ रहा है। ये देखिए प्रस्तावक हैं, इनको पवई की, इनके बारे में एक दरखास्त उनके पिताजी से विधायक जी ने वहाँ के बड़े भाई से दरखास्त लेकर के विधायक जी स्वयं थाने पर गए और विधायक हमारे प्रत्याशी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्होंने ऑब्लिगेशन दिया। पुलिस इनके घर पर भी रात में छापा मारी, हमारे प्रत्याशी के घर पर भी छापा मारी, वहाँ कोई मिला नहीं। अगर हमारे प्रस्तावक मिल जाते तो उसे ले जाकर के पर्चा वापस करा देते। अतरौलिया में प्रस्तावक जो था उसको खोज रही थी पुलिस, नहीं पाने पर उनके घर गिराने की चारों तरफ से पुलिस वहाँ लेखपाल भेज करके पैमाइश हो रही है। आज रानी की सराय में सूबे में गंभीरबंद से 2 बीडीसी उठाए गए हैं। वहाँ पर जबरदस्ती थाना अध्यक्ष जाकर उठा ले आया, एक नहीं मिला तो उसके भाई को ले आकर थाने पर बैठाया गया है कि उसको भेज दीजिए। तो ये सभी ब्लॉकों में इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है और निश्चित तौर पर हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि कल चुनाव नहीं होगा, बल्कि कल का चुनाव ये गुंडा राज का सबसे बड़ा वह उदाहरण होगा। कल का चुनाव पुलिस, प्रशासन और सरकार की मिलीजुली भगत से कब्जा करने का चुनाव होगा। लोकतंत्र की हत्या होगी। लोकतंत्र जो चुनाव का होता है वह चुनाव अब नहीं होने जा रहा है। योगी सरकार पूरी तरह से तानाशाही, हिटलरशाही के रास्ते पर आकर के देश में, प्रदेश में ये संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देंगे। इस बात की पूरी गुंजाइश आने वाले दिनों में हो रही है। इस नाते समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के खड़ी है और आने वाले 11 तारीख को हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर हमारे पदाधिकारी, हमारे जो प्रत्याशी रहे, जिन बीडीसी को तंग किया गया, तमाम हमारे समर्थक सरकार को नहीं, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि यह संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह लोकतंत्र नहीं, लाठी तंत्र हो गया है। ये लोकतंत्र के नाम पर लोगों को कहीं न कहीं जिस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा है, दमन हो रहा है, इस तरह का आज तक कहीं भी नहीं हुआ। विधायक जी